हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। दोस्तों जी हाँ, फिर से लेके आ गए सनी पाजी के ऊपर गदर 3 के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, पुरानी ही न्यूज है, उसको अब वायरल किया जा रहा है। क्योंकि अमीषा पटेल एक स्टेटमेंट दी है कि गदर 3 का जो क्लाइमेक्स था वो कुछ अलग था, बाद में उसको चेंज किया गया डायरेक्टर द्वारा, अनिल शर्मा द्वारा। क्या माजरा था, क्या उस समय परिस्थिति था, उस सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सबका स्वागत करते हैं। मैं सुधांशु कुमार अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम कीडू एंड डैडी रिएक्ट्स। ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसी तरह देते रहिए और ढेर सारा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स की भरमार होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों बात करते हैं गदर 3। जी हाँ, गदर 3 में जो विलेन रहते हैं उनका, जब वो जो सनी पाजी उन विलन को मारते हैं लास्ट में, जब क्लाइमेक्स का सीन आता है, वो क्लाइमेक्स जब स्टोरी सुनाया गया था, जब स्टोरी लिखा गया था, तो अनिल शर्मा ने कुछ अलग लिखा था। उस समय अमीषा पटेल, जी हाँ अमीषा पटेल जो सनी पाजी की हीरोइन है उसमें, सकीना मैडम, तो उस समय उनके हाथों विलन की मृत्यु होनी थी। मतलब अमीषा पटेल विलन को मारती है। बट जब फिल्म बननी शुरू हुई, फिल्म ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट थी, कहानी लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, कुछ आलोचना भी की है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनिल शर्मा बार बार बोलते हैं कि गद्दर 1 और गद्दर 2 सब जो भी दोनों पार्ट है वो सनी पाजी की फिल्म है, पब्लिक की फिल्म है, पब्लिक का इमोशन है, इमोशन का आइटम बम है। ये जनता की फिल्म है, मेरी कोई फिल्म नहीं है। हम जनता के लिए बनाए हैं, अपने लिए नहीं बनाए। तो जो पब्लिक को पसंद आ गई ना, वो नंबर 1, इसमें कहीं से अब डाउट नहीं रहा दोस्तों। बात करते हैं मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा ये है कि क्लाइमेक्स क्यों बदला गया। जब फिल्म शूट होने लगी, जब मतलब शूटिंग स्टार्ट हुआ, क्लाइमेक्स आते आते अनिल शर्मा को लगा कि नहीं, सकीना वहाँ है तो पाकिस्तान कैसे जाएगी। अमीषा पटेल का कहना था कि हमको जो स्क्रिप्ट सुनाई गई थी उसमें मुझे भी पाकिस्तान जाना था सनी पाजी के साथ, लेकिन हम वो एंड मौके पे क्लाइमेक्स के सीन के समय जब शूटिंग होनी थी तो बदल दिया गया। एक एलिगेशन के रूप में ले सकते हैं, एक हो सकता है कि एक कटाक्ष की अनिल शर्मा पर, कि अनिल शर्मा कुछ बदलाव कर देते हैं, सुनाते कुछ और बदलाव कुछ कर देते हैं। बट देखिए, शूटिंग होता है ये तो ठीक है, शूटिंग हो रहा है, जो फिल्म बननी शुरू होती है तो कुछ ना कुछ लास्ट में आता है तो बदलाव होता है, क्योंकि डायरेक्टर को समझ में आता है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़। बहुत सारे सीन को रिशूट भी किया जाता है, क्यों? क्योंकि उससे बेहतर हो। तो इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए अमीषा पटेल को या सनी पाजी को या उत्कर्ष शर्मा हो, चाहे कोई भी और सपोर्टिंग कास्ट हो या एक्टर हो, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बेहतर फिल्म बनानी है तो कुछ उसमें बदलाव करना भी हो पड़ा ना, तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि वो चीज़ बेहतर होनी चाहिए। आज लाहौर 1947 क्यों रुका? क्योंकि उसमें कुछ रिशूट करना है, तो उसमें और बेहतर उसको बनाना है, तो उसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। और जहां आवश्यकता होती है वहां बदलाव करना चाहिए। ये डायरेक्टर, मेकर, प्रोड्यूसर ये निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हम एक्टर नहीं ले सकते हैं। तो अमीषा पटेल जिस वे में कही, कटाक्ष के रूप में कही, तो सही चीज़ें नहीं है। वो गदर 3 के बारे में कह रही कि मेरा रोल कुछ ज़्यादा होगा तब हम करेंगे। तो खैर बातें अपनी अपनी है, हम बात अपनी रख सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। बट डायरेक्टर जो फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहा है, उसको कहाँ क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ क्या खराब लग रहा है, तो उस समय वो बदलाव कर सकता है, ये कोई बात नहीं। फिल्म को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करना उचित होता है। हो सकता था अमीषा पटेल द्वारा विलन की जो मृत्यु होती, जब अमीषा पटेल विलन को मारती तो उस समय लोगों को पसंद नहीं आती, फिल्म में इफेक्ट पड़ता और फिल्म कहीं खराब हो जाती। तब अनिल शर्मा बहुत, देखिए डायरेक्टर है, बहुत सारी फिल्में वो बनाई हैं, उनको बहुत अनुभव है। तो देखिए इन अनुभवों का देखिए यूज कब होता है, जब एक फिल्म बेहतर फिल्म बनाने में यूज होता है। तो वहीं वो देखे समझे तब वो कुछ बदलाव किए। तो इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सनी पाजी का रोल ज़बरदस्त था। अगर पाजी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, कमबैक भी बहुत बड़ा हुआ, ऐतिहासिक हुआ, हिस्टोरिकल हुआ। अब मतलब कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, असली ब्लॉकबस्टर बनी। तो ये सब पब्लिक की देन है। अब पब्लिक जिसको चाहती है ना उसको सिराखों पर बैठाती है, जिसको नहीं चाहती है ना धरती पर बैठा देती है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। और किसी को कोई कमेंट कोई करे, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो देखे कि हम किसी के अंडर काम करें। ये बेहतर है कि हम जो डायरेक्टर करता है वो सही करता है। वो देखिए, डायरेक्टर निर्देशन क्यों कहा जाता है? निर्देशक क्या होता है? वो डायरेक्ट कर रहा है, उस सीन को अच्छा बनाता है। एक सीन, सिंपल सीन को किस तरह अच्छा बनाया जाता है, फिल्म को किस तरह अच्छा बनाया जाता है, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमीषा पटेल का आपत्ति है तो थोड़ी समझ लाइए, और उनके समझ से वो सही होगा। बट डायरेक्टर के समझ से जो सही था गदर 2 में उन्होंने वो दिया, और वहीं अच्छा लगा। सनी पाजी के हाथों विलन की मृत्यु हुई तो अच्छा लगा, ठीक है ना। और वो क्लाइमेक्स में देखिएगा, सनी पाजी मारते हैं लेकिन हट जाते हैं, वो पाकिस्तान सैनिकों के हाथ विलन की मृत्यु होती है। लास्ट में जो तलवार उठाता है ना विलेन, तो पाकिस्तानी सैनिक ही उनको गोली मारते हैं।
तो क्लाइमेक्स तो कुछ और भी चेंज लगा। तो ठीक से अमीषा पटेल को याद नहीं हुआ तो याद कर लीजिए, सनी पाजी मारते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में जो उनकी मृत्यु होती है उन्हीं के देश के सैनिकों के साथ होती है। बहुत सारी बातें जिस पर ध्यान देते हैं कौन, डायरेक्टर देते हैं। आज तक सनी पाजी कहीं भी रोक टोक नहीं करते, सनी पाजी बहुत प्रोफेशनल है। गोपीचंद मल्लानी बोल चुके हैं कि सनी पाजी जो कहा जाता है उतना ही करते हैं, कोई हेर फेर नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर के हाथ में होता है, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा इंटरफेयर हर किसी को नहीं करना चाहिए, जो बेहतर डायरेक्टर जानता है वही करे। अनिल शर्मा ने बहुत बेहतरीन मूवी बनाई और गदर 3 का आइडिया लॉक भी हो गया है। बहुत जल्दी इस पर हम न्यूज़ भी लाएंगे, अपडेट भी लाएंगे।